आज मैं आपको इस्पात स्टील के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में ढलवा लोहे के बारे में बताया गया था। ढलवा लोहे के बारे में बता चूँकि पिटवा लोहा यूपी बोर्ड कक्षा 11 कृषि अभियंत्रण के कोर्स से इस वर्ष निकाल दिया गया है, इसलिए पिटवा लोहा नहीं पढ़ना है। इस्पात में भी आपको दो इस्पात पढ़ना है, एक मृद इस्पात और एक उच्च कार्बन इस्पात। तो ये जो इस्पात है स्टील, यदि लोहे में 0.25 से 2% तक कार्बन की मात्रा मिली हो तो उसे हम स्टील कहते हैं। स्टील में जो Fe होता है, आयरन की मात्रा 98 से 99.7% तक हो सकती है और इसका निर्माण ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन तथा पिटवा लोहा या राट आयरन दोनों से किया जा सकता है। इसके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। इसका गलनांक 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कठोर व मुलायम दोनों होता है। नहीं, इस्पात के कई प्रकार होते हैं, कुछ जो है कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। और इसकी आकृति जो है क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलीय होती है। यह आघातवर तथा भंगुर दोनों हो सकता है, मतलब यह मोलेबल तथा ब्रिटलनेस इसमें दोनों गुण हो सकते हैं। और इसका टेम्परिंग किया जा सकता है। इसका स्टील का अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। इसमें वेल्डिंग बहुत कठिनाई से किया जा सकता है। और इसका यूज क्या है, उपयोग के लिए स्टील से चाकू छुरी और जो सर्जिकल जो टूल्स होते हैं, ऑपरेशन के औजार, इंजन के पार्ट्स, कटिंग टूल मतलब जो काटने वाले औजार, नट और बोल्ट, ब्लेड, स्प्रिंग तथा स्थायी चुंबक। चूँकि आपके कोर्स में इस्पात वाले टॉपिक से केवल दो इस्पात है, एक तो मृद इस्पात यानी माइल्ड स्टील और दूसरा उच्च कार्बन इस्पात या हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला मृद इस्पात या माइल्ड स्टील। मृद इस्पात क्या है? एक प्रकार का लो कार्बन स्टील है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.05 से 0.3% तक होता है और इसे हम प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होता है, यानी सॉफ्टनेस इसमें अधिक होता है। इसकी टेंसाइल क्षमता यानी तनन क्षमता अधिक होती है। इसकी ढलाई जो है कास्टिंग नहीं की जा सकती और इसका जो है दबाव क्षमता ढलवा लोहे से अधिक लेकिन पिटवा लोहे से कम होती है। इस पर हीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मतलब उष्मा उपचार इसका नहीं किया जा सकता। इसकी फोर्जिंग यानी घड़ाई की जा सकती है। इसे ठंडा या गर्म करके मोड़ा तथा झुकाया जा सकता है। इस पर जंग मतलब रस्ट अधिक लगता है। इस पर वेल्डिंग भी किया जा सकता है और इसे सरलता से काटा भी जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, इसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और आपेक्षिक घनत्व 7.8। इसके अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे प्रमुख है नट बोल्ट का निर्माण, हलों के हैंडल, मोल्ड बोर्ड, दाबरोधी, छड़ें यानी राड, एंगल, वायर, तार, रिवेट, क्रैंक और क्रैंक पिन, शैफ्ट, कनेक्टिंग राड, गियर, ये आदि ऐसे जो है पार्ट को यानी इस प्रकार के वस्तुओं को माइल्ड स्टील से बनाया जा सकता है। ये इसकी उपयोगिता है। दूसरा जो स्टील आपके कोर्स में है वो उच्च कार्बन इस्पात है।
यानी हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जिस इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.8 से 1.5%, 1.5% तक होती है। 0.8 से 1.5% तक अगर कार्बन है तो उसे हम उच्च कार्बन इस्पात या हाई कार्बन स्टील कहते हैं। इसके जो प्रमुख गुण हैं, यह अधिक कठोर होता है, यह मोड़ने पर टूट जाता है। नेक्स्ट, इसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका आपेक्षिक घनत्व 7.9 होता है। इस पर हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा का उपचार किया जा सकता है। इसकी फोर्जिंग या घड़ाई नहीं की जा सकती। इसकी बिल्डिंग तो की जा सकती है परंतु यह मजबूत नहीं होता यानी टिकाऊ नहीं होता। और इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकता है, तो पहला है कटिंग टूल्स, जो काटने वाले औजार हैं। कृषि यंत्रों के डिस्क, फार, आरी, आरी जो होता है आरी का ब्लेड, स्प्रिंग, बॉल बियरिंग, छेनी, यानी जो लोहा काटने वाला जो कटिंग टूल होता है, ये सब उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये इस्पात जो इस वर्ष कोर्स में है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।